ओम शांति। 2/10/2022 के अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार का मुरली है। रिवाइज है 3/10/92 मधुबन। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। अलौकिक जन्म कैसे हुआ? क्योंकि हम आत्माएं है ना, इस शरीर से न्यारी परमात्मा की प्यारी, भगवान हमें स्वयं चुनता है और भगवान इन ब्रह्मा के द्वारा हमें क्या करता है? एडॉप्ट करता है। एक हमारा होता है लौकिक जन्म, और जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है फिर हम आत्मा निश्चय कर खुद को अशरीरी समझते हैं, उसे कहते हैं अलौकिक जन्म। तो यह अलौकिक जन्म हमें अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा प्राप्त हुआ है। समझा? तो जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। वाह 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 वाह। तो अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्स करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो ना। मस्तक मणि हो ना, तो सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ भाग्य और पद की प्राप्ति है। सतयुग के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, यह कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना। साधन भी तो करण करावन हार ही जुटाता है। निमित्त आत्माओं के द्वारा जब अपने स्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो साधन क्या होते हैं? सहज ही बढ़ते जाते हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते, है ना। तो ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है। सतयुग में भी नहीं मिलेगी ना। कहाँ मिलेगा बाबा हमें ऐसा प्यार ना, जो संगम में बाबा ने अपनी गोद दी है, वो गोद तो हमें सतयुग में नहीं मिलेगी ना।
तो वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना है। कितना फर्क है। अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। भल फिर कोई आम मनुष्य कुछ भी समझे, लेकिन हम तो समझते हैं कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परमात्मा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कभी मर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। ऊंचते ऊंच पढ़ाए, ऊंचते ऊंच ज्ञान, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला और ऊंचते ऊंच पढ़ने वाली, है ना। परमात्मा की संतान पढ़ने वाली, परमात्मा पढ़ाने वाला। हम रहने वाले भी ऊंचे स्थान के हैं, शांति धाम के हैं। तो बाबा कहते कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है ना। पढ़ाने वाला भी तो श्रेष्ठ है, लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंचते ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलॉसफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या हैं? एकदम ओछे हैं, छोटे हैं, क्योंकि हमारा पद तो विश्व में राजाई करने का है, महाराजा महारानी बनने का है, सतयुगी आत्माएं बनकर आदि में पाठ बजाने का है। तो कौन बड़ा हुआ? आपके आगे कौन बड़ा है? ये जो अभी के हैं या फिर जो हम बनेंगे वो? तो आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं है। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे या अभी साधारण लगते हो? क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, समझे बाबा कहते हैं जो हम पूर्वज आत्माएं होकर के गई, उन्हीं के जड़ चित्रों की पूजा हो रही है ना, तो आप कितने ना भाग्यवान हैं। तो अभी भी देखिए जड़ चित्रों का पूजन हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कितना महान कार्य बाबा ने जितना हमें आधे कल्प के लिए बनाया, तो अभी भी उनका क्या चल रहा है? महानता का अनुभव कराते हैं। अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीता राम व देवियाँ बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति भी में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना।
जब भी शिव पुराण या कोई गीता पाठ या श्री कृष्ण जन्माष्टमी या कोई भी देवी के जड़ चित्रों का जो बनाते हैं, है ना, चित्र बनाते हैं ना, या फिर चैतन्य आत्माएं जो सज धज कर देवी रूप में बैठती हैं, है ना, तो वो चैतन्य आत्माओं को देख करके, उनको महान देख करके, उनमें अंश देख करके फिर उनके सामने शीश झुकाते हैं। ज़रा वो बाबा जो महावाक्यों को कहते हैं, ज़रा उनको मनन चिंतन करिए, उसमें खो जाइए, उन पॉइंट्स को थोड़ा लंबा खींच करके देखिए, उनको इमर्स करके देखिए और उस सुख की अनुभूति तो करके देखिए, तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि बाबा ने हमें कितना महान, विश्व पिता ने हमें, भाग्य विधाता ने कितना भाग्यशाली बना करके भेजा है। बाबा कहते हैं जब इस तरह से किसी का कुछ पहनाते हैं, कुछ किसी तरह से, तो क्या दिखता है, उन्हें सीता आदि बनाते हैं तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सर झुकाते हैं ना, तो जानते भी हैं कि यह वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो, आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, मन से नमस्कार करें। तो लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी से नाचें, खुशी में नाचें। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए। बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा लिख रहे हैं कि जो हम शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए पढ़ते हैं, तो जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, जो हम लौकिक जीवन में, स्थूल जीवन में पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो वो कोई भी ऐसे ही नहीं पढ़ता ना कोई अपना लग्जरी लाइफ के लिए, फ्यूचर में अपना शरीर निर्वाह के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपने आप को भौतिक सुख सुविधाएं से भरपूर करने के लिए ही तो सोर्स ऑफ इनकम बाबा कहते कमाई के लिए हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसे कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम का इनकम कितना है ज़रा सोचो। माला माल हो ना, आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। इसीलिए देवताओं के पैरों में जो पदम दिखाया है ना, कदम में, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों को बाबा कहते हैं कि तुम्हारी इतनी इनकम होगी, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो, यह क्वेश्चन है बाबा का। इतनी कमाई और किसकी है, ज़रा सोचो, कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्म कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारे भाग्य की लकीर खींचने की कलम स्वयं सर्वशक्तिमान, स्वयं भाग्य विधाता ने सौंपी है। तो वो कलम जो आपको दी है, उससे जितना चाहो अपने खजाने भर लो, जितना चाहे अपना भाग्य बना लो, खींच लो अपने भाग्य की लकीर जितना तुम चाहते हो। पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो, विकर्म विनाश करो। और अभी जो इस जन्म के हैं, जो आपको 6 वर्ष की आयु से याद रहते हैं, क्या सही क्या गलत, क्या पाप क्या धर्म, वो सब याद करके उनका तो हिसाब चुकतू करना ही है। जन्म जन्मांतर का जो साथ में विकर्म किए, जो हमें नहीं याद है, उनका भी, और आने वाले
भविष्य के लिए भी आपको जमा करना है। तो इतना करना होगा। बाबा ने दी है कलम, लेकिन फिर उसके लिए बाबा ने साथ तो दिया है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर हिम्मत तुम्हारी चाहिए, है ना। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी तो है लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं, ऐसा नहीं है ना। बन तो गए ही हैं, बन गए हैं, या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं, इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत के जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत, जब समय पड़ा तो खूब खूब पुरुषार्थ और जब समय नहीं पड़ा तो कम पुरुषार्थ, कभी मोहब्बत कभी मजबूरी, ऐसे नहीं। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, समझा। अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? जरा बोलो। पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है। और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। यदि परमात्मा बाप है, बेहद का बाप है, तो हम बच्चे मास्टर बेहद के हैं। यदि भगवान है वो, तो हम मास्टर भगवान हैं। वो सर्वशक्तिमान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। वो भाग्य विधाता, हम मास्टर भाग्य विधाता। वो दाता, तो हम मास्टर दाता के बच्चे दाता, है ना। मर्सीफुल बच्चे बनते हैं बाबा के। तो कितने वरदान हैं, लिस्ट का मालूम है? तो बाबा कहते हैं इतना देखो कितने वरदान हैं, लिस्ट का मालूम है तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो, यह छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मापदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। हाँ, बाबा कई बार कहते हैं ना, अभी कर्मातीत अवस्था किसी की नहीं हुई है, कर्मातीत अवस्था होने में समय है, और जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो यह देह छूट जाएगी। बाबा कहते हैं यह कहा तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चक्कर में पुरुषार्थ ही छोड़ दो, याद ही छोड़ दो कि अंत में होना है तभी फिर कर लेंगे। जैसे परीक्षा के लिए अंत में पढ़ने बैठ जाते हैं ना, पूरे साल की पढ़ाई 2 महीने में, तो कितना वजन फील होता है ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता के जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को भी अनुभव हो, है ना। जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा, समझा।
बाप दादा आज सिर्फ बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते हो उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबर बार है। बाप ने नंबर बार नहीं दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं मैंने किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिया, मैंने सबको बराबर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं किसी के पास जाकर के एक्स्ट्रा देता हूँ, नहीं, है ना। सबको एक साथ दिया है, लेकिन बाबा कहते हैं इसको बच्चों ने बना लिया है नंबर बार, है ना। मैंने सबको नंबर 1 दिया है, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं दिया। समझा बाबा कहते हैं। तो नंबर किसने बनाया, बाप ने या बच्चों ने? और बाबा कहते हैं नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज़ करेंगे कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ज्ञान जितना खर्च करते, कहते हैं ना, ज्ञान धन को जितना खर्च करो उतना दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। आपने धन कमा लिया, ज्ञान धन को आपने प्राप्त कर लिया, अब उस ज्ञान धन को आपने अपने लिए इस्तेमाल तो कर लिया, बाकी फिर ज्ञान धन से दूसरों को का वो दिया नहीं रत्न, तो फिर आपके पास में इकट्ठा कैसे होगा, है ना। जितना खर्च उतना ही बढ़ेगा। तो बाबा कहते जो आपने बना लिया वैसा तो मैंने नहीं किया, जितना यूज़ करेंगे उतना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे, है ना। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। अब धन कई के पास में इतना ज़्यादा होता है, लेकिन वो ऐसा दबा करके रखते हैं कि खुद के लिए भी अपने जो नॉर्मल सी लाइफ जीनी होती है उसको भी नहीं जीते हैं, क्योंकि उनको धन इकट्ठा करने की आदत हो जाती है। तो वो खुद के सुख सुविधाओं के लिए भी खर्च नहीं करते। जब वो खुद के लिए सुख सुविधाओं के लिए खर्च नहीं कर सकते, उतना उनमें नहीं होता है, तो फिर वो दूसरों को क्या देंगे और खर्च करेंगे दूसरों पे। तो यहाँ भी तो वही बात लागू होती है ना। बाबा कहते हैं आप कर लिया लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, रख लिया, तो फिर क्या कर पाएंगे। बाबा कहते हैं ना तो अनुभव कर सकेंगे और ना करा सकेंगे। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती ना, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन, ये चेक एंड चेंज, यह स्वयं जानो। बाबा कहते हैं मैंने बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, उसमें चेक करो और चेंज करो, है ना। बाबा तो कहते हैं कि आपको स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा ना। तो आप कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, सतयुगी हूँ, त्रेतायुगी हूँ, द्वापर की हूँ कि अंतिम जन्म की है। तो बाबा कहते हैं खुद से जानो। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे, मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मापदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, ना तो विघ्न पैदा करना और ना विघ्नी बनना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं।
यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही बजना है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना है, बाबा का बन करके भाग्यशाली खुद को समझना है ना। बाबा कहते सदा यह गीत बजना, अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो, ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो, खुशी कभी भूल जाते हो, कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई माया आ जाती है विकारों की, या कोई भी अड़चन आ जाती है तो क्या होता है? खुशी गायब हो जाती है। या ये सोचते हो कल्प पहले हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू, है ना। जो भी हो रहा है ड्रामा में, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो, चाहे अपने आपस में संबंध संपर्क में हो, या चाहे कैसे भी हो, वो सब जो है कल्याणकारी है, ऐसा समझते हो या अभी कभी कभी होता है? तो बाबा कहते हैं यह गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है। क्या करती है? फिर से रिपीट करती हूँ, माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है ना। बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे आपके जीवन में कि माया जब भी आती है तो सबसे पहले बाप को भुलाती है और फिर खुद को अकेला बना देती है और फिर वार करती है, फिर आप कमज़ोर महसूस करते। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। समझो बात को। बाबा कितना गोहा बात को समझा रहे हैं कि बच्चे जिन्होंने मुझे 100% मतलब समर्पित कर दिया है, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे नाते हो, चाहे कुछ भी हो, तो बाप सदा साथ रहता है। संकल्प भी बाबा अपने ऊपर ले लेता है और कुछ मुश्किल भी आती है तो बाबा उस मुश्किल को बच्चों तक पहुंचने नहीं देता है। लेकिन यदि आपको वार किया, आप अकेले हुए, फिर वह आपको वार करती है। तो बाबा कहते हैं अगर बाप का साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि यह दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाज़ा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, है ना। गॉडली कहते हैं ना, गोडरेस का लॉक। तो गॉडरेस क्या है? गॉड की रेस, शक्तिशाली किरणें, भगवान की किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें, गॉड रेस, है ना। तो डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता तो डबल लॉक है, याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। आपके मन में यदि सेवा के चलते, सेवा के चलाते लौकिक मान, शान, सम्मान इसमें लगे रहेंगे या कोई भी स्वार्थवश करेंगे, अहंकार रहेगा, देह का, ईगो का, कुछ भी, तो आपका काम नहीं बनेगा। बाबा कहते हैं एक लॉक से काम नहीं चलता, है ना। तो सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए, साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो ज़रूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा, यह निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है,
फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की ज़रा भी फीलिंग आती है, यह क्यों, यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो मायाजीत बन जाएंगे। फिर भी देखो, बाप के बन गए, बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, सोचा था कभी? लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले, यह खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाले। ऐसी टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वह औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है, जो निमित्त बने हो अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। इसीलिए कितने सारे वीडियोस डले रहते हैं जिसमें सभी जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो भी बाबा के बने हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं कि कैसे बाबा मुश्किलों में निमित्त फरिश्तों को बाबा अपना फरिश्ता बना करके उन वॉरियर्स को भेज करके सेवा या जो भी उनकी मदद के लिए सहयोगी आत्माओं को भेजते हैं, है ना। क्योंकि बाबा तो आ नहीं सकता है। बाबा कहता है ना, बच्चे मैं घर घर तो पढ़ाने भी नहीं आ सकता हूँ, इसीलिए मैंने सब जगह फिर ज्ञान गंगाएं बहाई हैं, है ना, ज्ञान सागर बाप ने। तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या करो, अनुभव करो, अनुभव कराओ, है ना। तो दूसरों को भी अनुभव कराओगे, प्रत्यक्ष में स्वरूप में दिखो, है ना। तो सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो, बाबा कहते हैं, है ना। वरदान है, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन यह जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आप वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी, है ना। तभी आपका कार्य सामने वाले व्यक्ति को, वृत्ति को परिवर्तन कर सकता है। तो जिम्मेवार तो हो, लेकिन फिर जिम्मेवारी कब निभा सकेंगे? जब आपका चिंतन भी शुभ हो और चिंतक भी शुभ बनो, है ना। भावना भी शुभ रखो और किसी के प्रति कभी भी, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, उसके प्रति आपको मन में जरा भी अशुभ भावना, अशुभ संकल्प, व्यर्थ, है ना, नहीं चलाना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अपने हर कदम, हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। संशोस फादर, है ना। अच्छा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह प्यार का, शुक्रिया बाप दादा को। गुड नाइट, ओम शांति।